गरीब का बांस का फ्रिज। अरे महेश, हर समय फ्रिज का ठंडा पानी पीते रहते हो, बिजली के पैसे लगते हैं भैया। अरे गांव से आए हैं, इन्हें क्या पता मुफ्त के मजे ले रहे हैं बस। अरे भाभी, ऐसे ना बोलो, हम कोई बुड़बक थोड़ा ही है। अरे आप देहाती लोग हैं, फ्रिज तो सपने में ही आता होगा, आपके घर तो बिजली भी नहीं है। आप इस बार घर आइए, आपको हमारे घर में बिना बिजली फ्रिज मिलेगा, हमें हल्के में ना लीजिएगा। महेश शहर के घर वापस आ जाता है। अरे ओ गौरी की माँ, गौरी के लिए लड़का देखने गया था, वह तो पसंद नहीं आया, पर भैया के घर फ्रिज रहे, उका ठंडा ठंडा पानी पी के धरती में स्वर्ग का मजा आ गयो। फ्रिज ये का होता है? फ्रिज में कछो रखो, गर्मी में एकदम ठंडा हो जाते हैं। अरे ये सब तो शहर के चोचले हैं। अरे पगली, तू नहीं जानती, गर्मी में मजा आ गया मुझे, पर भाभी बड़ा ताने मार रही थी। मैंने सोच लिया है, गौरी की शादी उसी लड़के से होगी जो हमें फ्रिज देगा। गौरी खेत में फसल की कटाई कर रही थी और कलुआ उसे देखकर गाना गाने लगा। खेतवा के आरी मत मार सिसकारी, गौरी पियरी बजा हमारी। तुम तो बस गाना ही गाते रहना। बापू हमारे लिए लड़का देखने शहर गए थे। अरे हमारी गौरी रानी, हम भी तो देखें तुम्हें कौन ले जाता है डंडा मार के। कल ही अम्मा को रिश्ते के लिए भेजते हैं तुम्हारे घर। अच्छा, ओके ओके, ख्वाब देखना छोड़ दो, फिर ना कहना हमने धोखा दे दिया। गौरी सर पर घास का गट्ठर कर वापस आ रही थी कि उसे गांव के गुंडे शंभू ने रोक लिया और बोला, अरे 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 ओ गौरी जान, ये पतली कमर मटकाती हुई दोपहरी में कहाँ चली जा रही हो? तुम्हारी अम्मा के घर नहीं जा रहे हैं, बड़े आए पूछने वाले। देखो शंभू, कहे देते हैं हमारा रास्ता ना रोका करो। अरे तुम्हारा रास्ता ना रोके तो क्या तुम्हारी दादी का रोके? अरे काहे गुस्सा दिखा रही हो? शंभू कहे देते हैं, हमें कोई ऐसी वैसी ना समझ लियो, जीप काट के हाथ में रख देते हैं हम। हाँ हाय हाय, यही बात तो जान लेते हैं, आज ही तुम्हारे बाप से तुम्हारा हथवा मांगन आवत है अम्मा के साथ। अरे ओ बापू, उस शंभू बड़ा परेशान करत है हमको, तुम हमरा ब्याह कलुआ से कर दो। हाँ नहीं रे, तू हमार लॉटरी का टिकट है रे, हम फैसला कर लिए हैं, जो हमको फ्रिज दे वही तुम्हारा पति बने। हाय हाय बापू, गाँव में तो बिजली भी ना है, तो फ्रिजिया का करेगा? अरे हमारी शरत यही है, हमें ऐसा फ्रिज चाहिए जो गर्मी में ठंडा ठंडा पानी से तबीयत तर कर दे, बस। अगले दिन गौरी फिर खेत पर जाती है तो कलुआ आ जाता है और गाना गाने लगता है। कलुआ, बहुत हो गया, हमारे बापू ने शरत रखी है, जो हमरे बापू को पानी ठंडा करने वाला फ्रिज देवेगा, हमरा बापूजी उसी से हमरा ब्याह कर देंगे। हाँ अरे ओ पागल, गांव में तो बिजली ही नहीं है, तेरा बापू फ्रिज कैसे चलाई डंडा मार के? वो सब हमका कच्चो नहीं पता, हमसे शादी करे के है तो फ्रिज का इंतजाम करो, वरना शंभुआ हमसे शादी कर ही लेगा। गौरी की बात सुनकर कलवा बहुत परेशान हो जाता है और अपने बड़े भाई को सारी बात बताता है। बड़ा भाई कहता है, देख कल्लू, तू कोई बुड़बक नहीं है, हम लोग जन्म से बड़ा ही हैं, और फिर बापू की दुकान भी तो है, तो भी कोशिश क्यों नहीं करता फ्रिज बना ले? बात तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर पक्का हम लोग अपना फ्रिज तैयार करेंगे और गौरी को ब्याह कर अपने घर ले आएंगे डंडा मार के। शंभू महेश के घर पहुंचता है। अरे चाचा, कब तक अपनी बिटिया को घर में बिठाए रखेगा? ये पकड़ 10,000 और बिटिया हमारे हवाले कर दे, रानी बनाकर रखेंगे। अरे शंभू बाबू, हमारी बिटिया तो उसी के घर जाएगी जो हमको फ्रिजवा देगा, ऐसा फ्रिज जो गर्मी में पानी को बिल्कुल ठंडा कर दे। अरे पगलाए गए हो क्या? गांव में बिजली नहीं है, तुम्हारा फ्रिज कैसन चली? हमको नहीं पता, बिटिया की शादी वही से हुई जो हमरे लिए फ्रिज लाई। शंभू शहर चला जाता है और फ्रिज की दुकान में पहुंचता है। कितने का है रे फ्रिज? 35,000 से दाम शुरू है भैया जी, बिना बिजली के चल जाई। जनरेटर भी ले लीजिए भैया, 1 लाख का बढ़िया मिल जाएगा। अरे बाप रे, गांव की घसियारिन के लिए इतना पैसा ना लगाई।
दूसरी तरफ कलवा अपने बड़े भाई की मदद से फ्रिज बनाने लगा। उसने लकड़ी का फ्रेम लगा के थर्माकोल लगा दिया और फिर बांस से उसके ऊपर की पार्ट बनाकर इलेक्ट्रिशियन मोहन की मदद से फ्रिज तैयार कर दिया। भैया ये समस्या तो पूरी हुई गई, अभी चली कैसे डंडा मार के? अरे हम तुम्हारा पक्का दोस्त हैं, ऊपर सोलर पैनल लगा के कनेक्शन कर दिया हूँ। ये देख चल गई तुम्हारा फ्रिज, समझा? ई ले ई का रिमोट, याद रख रिमोटवा के बिना ना ही चली फ्रिज। कलवा जब फ्रिज लेकर महेश के घर जा रहा था तो रास्ते ने शंभू ने घेर लिया। अरे तो तू हमारी गौरी रानी को ले जाने जा रहा है? हाँ, बड़ा पागल है रे, अभी फ्रिज तो हमार हुई गवाह। अरे तुम लोग देख कर रहे हो, मारो इसको और पेड़वा में बांध कर जलाए दो, खुद ही मर जाए। वो लोग पेड़ में आग लगाकर चले जाते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है और आग बुझ जाती है, पर रस्सियां जल जाती हैं, जिससे कलवा छूट जाता है। दूसरी तरफ शंभू फ्रिज लेकर महेश के घर पहुंचता है। लो चचा तुम्हारा फ्रिज, अब हमारी दुल्हनिया हमरे हवाले कर दो। ऐसा नहीं बाबू, पहले चलाकर दिखाओ। वो बहुत कोशिश करते हैं पर बिना रिमोट फ्रिज नहीं चलता। तभी वहां कलवा आ जाता है। चचा फ्रिज हम लाए हैं, हमारा फ्रिज हम ही चलावेंगे डंडा मार के। अरे हाँ, फ्रिज डंडा मार के चलता है। शंभू फ्रिज पर डंडा मारता है पर कुछ नहीं होता। अरे चाचा ये कबाड़ का ढेर है, हम तो धोखा खा गए, ये हमार नहीं है। अरे चाचा ये हमरा है और गौरी भी हमरी है। ना ना, पहले फ्रिज चलाकर दिखाओ, फिर गौरी तोहार हुई। कलवा रिमोट से फ्रिज ऑन कर देता है और देखते ही देखते महेश के घर का पानी ठंडा हो जाता है। कलवा गौरी को लेकर चला जाता है और उसकी कलवा से शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी का सामान बनाने का काम किया करते थे, पर आजकल लकड़ी के सामानों की बिक्री बंद हो जाने के कारण सुमित एक मैकेनिक का काम करने लगा। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी। आज विमला ने सोने के गहने खरीदे हैं और एक मेरी फूटी किस्मत। आपकी कमाई से तो हमारे रोज का खर्चा ही निकल जाए, वही बहुत है। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? देखना एक दिन मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर तुम्हें कार में घुमाऊंगा। मेहनत से कभी कोई कुछ हासिल कर पाया है भला? अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। जब से इस घर में मेरी शादी हुई है, मैंने तो सपने देखना ही छोड़ दिया है। सुमित गैरेज में खूब मेहनत करता, दिन भर अपने काम में ही लगा रहता। अब तो वो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देता था। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसके गैरेज का मालिक कहता है, क्या बात है सुमित, आजकल तुम गैरेज में दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हो। रात हो गई है, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। नहीं मालिक, मैं ओवरटाइम करूंगा, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मैं एक कार बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है सुमित, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। सुमित ओवरटाइम से मिले पैसों को एक गुल्लक में जमा करता जाता है और कुछ दिन बाद जब गुल्लक भर जाती है तो वो उस गुल्लक को फोड़कर सारे पैसे बाहर निकाल लेता है। आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा कर ही लिए। अब इन पैसों से मैं कार के पार्ट्स खरीदूंगा और फिर उससे कार बनाऊंगा। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप कार बनाएंगे? फिर तो बन गई कार। हाँ सुमन, आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, पर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हें कार में घुमाऊं। इसलिए कई दिनों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। आज गुल्लक में बहुत पैसे हो गए हैं, इससे मेरे कार के लिए अच्छा खासा सामान आ जाएगा। सुमित दिन रात मेहनत करके कार को कंप्लीट बना लेता है। वो उसे चलाकर देखता है और कार चल पड़ती है। सुमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ओह, आखिरकार मैंने बना ही लिया, मेरी कार, मेरी खुद की कार। अब सुमन मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। पूरे इलाके में शायद किसी के पास ऐसी अनोखी कार नहीं होगी। शाबाश सुमित, शाबाश। ऐसी लाजवाब कार तो हमने कभी नहीं देखी। मुझे तुम पर गर्व है। जल्द से जल्द ही कार अपनी पत्नी को दिखाओ। हाँ मालिक, अभी जाता हूँ।
सुमित गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो मस्ती से कार चलाता है और गाना गुनगुनाता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। रास्ते में उसकी नजर एक फूल की दुकान पर पड़ती है। वो फूल लेने फूल वाले की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकता है। वो मन ही मन सोचता है, सुमन के लिए कुछ फूल ले लेता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। गाड़ी से उतरकर वो फूल वाले से कहता है, अरे फूल वाले भैया, जरा अच्छे अच्छे लाल गुलाब दिखाना। देखिए भैया, कौन से गुलाब पैक कर दूं? सारे गुलाब ताजे हैं, ये लाल गुलाब लीजिए, भाभी खुश हो जाएंगी। सुमित दुकान से गुलाब लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, देखता है कि कार वहां है ही नहीं। हे भगवान, कहाँ गई मेरी कार? यही तो खड़ी की थी मैंने, मेरे सारे पैसे उसमें लगे थे। अब मैं सुमन को क्या कहूंगा? भैया आप देरी मत करिए, तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाइए। सुमित भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता है। पसीने से लथपथ सुमित पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता। पर पुलिस स्टेशन के बाहर एक हवलदार कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। सुमित उसके पास जाता है। हवलदार साहब, मेरी कार चोरी हो गई है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। तुम फटीचर, तुम्हारे पास कार कहाँ से आएगी? जाओ जाओ, मेरा टाइम खोटी मत करो। मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने बनाई कार, आप मुझे बड़े साहब से मिलवा दीजिए। मेरी सारी मेहनत की कमाई उस कार को बनाने में लगी हुई है। मेरी पत्नी को पता चला कि कार चोरी हो गई है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है रिपोर्ट दर्ज करवाना। रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहले तुम्हें टाइपराइटर से सारी बातें लिखवा कर लानी होंगी, उसके बाद कहीं रिपोर्ट दर्ज होगी। और जहाँ तक रही बड़े साहब से मिलने की बात, तो बड़े साहब तो अभी छुट्टी पर हैं, 4 दिन बाद ही आएंगे, तुम 4 दिन बाद आना। सुमित बहुत दुखी हो जाता है और उदास चेहरे के साथ अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते पर उसकी नजर शहर से आए कुछ लोगों पर पड़ती है, जो तरह तरह की कार लिए लाइन में खड़े थे। वहां जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रही थी, कार रेस जीतिए और पाएं 10 लाख रुपए नकद इनाम। अगर मेरे पास मेरी कार होती तो आज मैं जीत जाता, पर शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा ही नहीं है। सुमित घर पहुंचता है और सारी बात सुमन को बताते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सुमन, शायद मेरी किस्मत में खुशियां है ही नहीं और मैं तुम्हें भी खुशी नहीं दे पा रहा। इतने दिनों से दिन रात मेहनत करके मैंने पाई जोड़ी और कार बनाई, और वो कार चोरी हो गई। तुम्हारी सहेलियों के पति तो उन्हें क्या क्या तोहफे देते हैं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाता। मैं किसी काम का नहीं। क्यों जी, मैं आप पर गुस्सा करती हूँ तो आपने तो मुझे बिल्कुल बेगैरत ही समझ लिया। आपने इतनी मेहनत करके मेरे लिए कार बनाई, इतनी किस्मत वाली तो मेरी कोई सहेली नहीं हो सकती है। माना अब आपके पास पैसे नहीं बचे, पर कला तो आपके हाथों में है। इस कला का मैं करूंगा भी क्या? अगर आज मेरी कार रहती तो मैं कार रेस में हिस्सा लेकर 10 लाख रुपए जीत जाता। मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो लकड़ी का काम पहले से ही आता है, क्यों ना आप एक लकड़ी की कार बनाए और उस कार से रेस में हिस्सा ले। उस रेस में तो लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर रेस करने आए हैं, और मैं लकड़ी की कार से कैसे रेस जीतूंगा? गाड़ी तो इंजन से चलती है ना, उसकी बॉडी अब लोहे की हो या लकड़ी की, क्या फर्क पड़ता है? मैं अभी बाबूजी का कमरा खोलती हूँ, उसमें बहुत सारी लकड़ी रखी हुई है। सुमित अपने बाबूजी का कमरा खोलता है, जिसमें लकड़ी की मोटी मोटी लट्ठें रखी होती हैं। सुमित आरी उठाता है और लकड़ियों को काटना शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करके हूबहू वैसी ही कार बना लेता है जैसी कार उसकी चोरी हुई थी। सुमित बड़ी चालाकी से इस कार के इंजन में एक सिलेंडर लगा देता है, जिससे बटन दबाते ही कार हवा से भी तेज चल सकती थी। देखा जी, मैंने कहा था ना, आप कार बना लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आएगा मजा, तुम देखना। अब मेरी कार की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा सुमन। ये सब तुम्हारे विश्वास के कारण ही हो पाया है। अब आप देरी मत करिए, जल्द से जल्द कार रेस में जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि रेस शुरू हो जाए। सुमित अपनी लकड़ी की कार लिए कार रेस में जाता है। उसकी लकड़ी की कार को देखकर वहाँ बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं, देखो देखो कैसा बेवकूफ आदमी है,
लकड़ी की कार लेकर कार रेस में आया है। ये बैलगाड़ी हमारे कार के आगे नहीं टिकेगी। यहाँ कोई भी मुंह उठाकर रेस में भाग लेने चला आता है यार। छोड़िए जी, क्यों इनकी बातों पर ध्यान देते हैं? आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए, हम तो इसी कार से जीतेंगे। बड़ी हिम्मत करके सुमित उस रेस में अपनी कार लेकर रेसिंग ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसकी तरफ देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और इसका मनोबल टूटने लगता है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, सारे लोग सुमित से आगे निकल जाते हैं। अरे यार, क्या ये सिलेंडर का बटन काम क्यों नहीं कर रहा? अरे चालू हो जा मेरी कार, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। लगभग रेस खत्म ही होने वाली होती है और सुमित सबसे पीछे छूट जाता है। आपको जीतना होगा सुमित जी। आपको आज साबित करना है इन लोगों को कि आप कितने काबिल हैं। किस्मत बार बार मौका नहीं देती। लेकिन तभी करिश्मा होता है। कार में लगा सिलेंडर अचानक ही चालू हो जाता है और सुमित की कार हवा से भी तेज भागने लगती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं और सब प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए सुमित वो रेस जीत जाता है। सुमित पहली पोजीशन पाकर रेस जीत जाता है। सारे लोग सुमित की तारीफ करते हैं। वाह भाई वाह, लकड़ी की कार से ये लड़का रेस जीत गया। ये तो बड़ा होनहार आदमी लगता है भाई। हाँ? इस तरह सुमित को 10 लाख रुपए इनाम में मिलते हैं और गांव में सुमित की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और वो लकड़ी की कार बनाकर उसे विदेशों में बेचने का बिजनेस शुरू कर देता है और खूब पैसे कमाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।